नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। और आज मैं आपको वो 3 महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपकी सोलो ट्रैवलिंग पे या बजट ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये उस तरह की टिप्स हैं जो सोलो और बजट ट्रैवलर्स तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ और भी जो ट्रैवलर्स हैं वो भी इसका अगर इस्तेमाल करें तो उनकी यात्रा, उनकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण टिप्स से। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो ये है कि जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एक सेल्फी स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फी स्टिक इसलिए क्योंकि जब भी आप जहाँ कहीं पे जाते हैं तो वहाँ की जो मेमोरीज हैं वो आपको कैप्चर करनी होती है और उसके लिए आपको सेल्फी स्टिक चाहिए। फोटोग्राफ अच्छी आती है, आप कैमरे को दूर तक रख पाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड वाली होनी चाहिए। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की सेल्फी स्टिक आपके पास होनी चाहिए। जो सेल्फी स्टिक तो होती है, खासकर उसमें ट्राइपॉड बन जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आप कहीं से फोटोग्राफ लेते हैं या आपको फोटो लेनी होती है या वीडियो बनानी होती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इसको दूर पे रख के, और वो एक स्टिल फ्रेम आता है, उससे फोटोग्राफ बहुत अच्छी आती है। साथ ही साथ इस तरह के जो ट्राइपॉड होते हैं उसमें ब्लूटूथ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक ब्लूटूथ बटन दिया होता है। इस बटन के माध्यम से, इसकी मदद से आप दूर से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने वीडियोस को, अपनी फोटोग्राफ्स उस तरह से ले सकते हैं, वीडियोस भी ले सकते हैं। तो ये जो ट्राइपॉड होता है, ये इस तरह का ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए जब भी आप कोई सेल्फी स्टिक लीजिएगा तो इस तरह की लीजिएगा जिसमें सेल्फी स्टिक तो हो ही हो, साथ में ट्राइपॉड हो और ये ब्लूटूथ वाला बटन ज़रूर हो। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे टिप के लिए। जो दूसरी महत्वपूर्ण टिप है वो ये है कि जब भी हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि वहाँ पर नहाने के बाद जो हम लोग का रेगुलर टॉवेल है उसको हम कहीं पे सुखाने की एक तो जगह नहीं होती है, और अगर जगह मिल भी जाती है तो उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब अगले दिन हम उसका इस्तेमाल करने जाते हैं तब तक वो नहीं सूखते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम अपने बैग में टॉवेल रख के, एक सिंगल टॉवेल भी रख के ले जा रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जगह घिरती है। वो इसलिए क्योंकि जो भी सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, हम जैसे बजट ट्रैवलर्स होते हैं, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग का बजट काफ़ी सीमित होता है। तो हम लोग को सामान भी पूरा चाहिए होता है, लेकिन कम पैसों में चाहिए होता है। जो यूज़फुल सामान है वो चाहिए होता है। तो उसके लिए अगर आपको टॉवेल लेना है तो आपको लेना चाहिए इस तरह का ये माइक्रो फाइबर टॉवेल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कितना छोटा है। जो हमारे रेगुलर टॉवेल होते हैं उसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन इसका साइज़ फुल लेंथ होता है, वही लेंथ होता है जो कि हमारे जो आम टॉवेल होते हैं उसी के बराबर होता है, लेकिन बहुत आसानी से आ जाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मिनटों में सूख जाता है। ये कुछ ही मिनट में बिल्कुल सूख जाता है, चाहे आप इसको धूप मिले चाहे ना मिले। आप अगर छाँव में कमरे के अंदर भी सुखा देते हैं, हॉस्टल में आप रुक रहे हैं, वहाँ पे बंक बेड पे भी अगर आप लगा देते हैं, वहाँ पे बिछा देते हैं, वहाँ पे सूखने के लिए रख देते हैं तो बहुत आसानी से ये सूख जाता है। तो इस तरह का एक माइक्रोफाइबर टॉवेल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण टिप जो है वो ये है कि जब भी आप सोलो ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, बजट ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, तो कभी भी आप ट्रॉली बैग लेके मत जाइए। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो जब भी आप ट्रॉली बैग लेके जाएंगे तो आपको उसको चलाने के लिए, उसके पहियों पे चलाने के लिए आपको सरफेस अच्छी चाहिए है। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो आपको पता नहीं होता, कई जगह उबड़ खाबड़ जगह होती है, उबड़ खाबड़ सड़क होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपको चढ़ाई चढ़नी है या ऐसी जगह पे या बीचेस वगैरह पे जाना है तो उसमें आप ट्रॉली बैग को तो घसीट नहीं सकते हैं, तो उस समय दिक्कत आ जाती है। और हाथ में उठा के कब तक रखेंगे? तो इसलिए आपके पास होना चाहिए बैकपैक। जी हाँ, बैकपैक सबसे अच्छा होता है, चाहे आप किसी भी तरह की ट्रैवलिंग करिए। लेकिन अगर आप सिर्फ लेजर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूमने फिरने के उससे जा रहे हैं, कोई आपका ऑफिशियल टूर नहीं है, तो आपके लिए बैकपैक बिल्कुल सही है। इस तरह का ये बैकपैक होता है, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये देखिए पूरा बैकपैक है। इसमें क्या होता है कि कई सारी पॉकेट्स होती हैं, बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है, जूते वगैरह भी सब इसमें आ जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है सामान रखने में। और सबसे बड़ी बात, ये आपके पीछे आ जाता है। आप इसको पीछे पीठ से इसको अच्छे से टाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके दोनों हाथ भी फ्री रहते हैं। अब आप किसी भी तरह के सरफेस पे चलिए, कहीं पे भी जाइए, दौड़ के बस पकड़नी है, दौड़ के ट्रेन पकड़नी है, या कुछ भी करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा सा पीछे से बंधा हुआ है और ये इसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा।
तो ये 3 टिप्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी सामान चाहिए है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, और आपको जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 3 अगर चीज़ आपके पास होंगी तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, और कुछ और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज़ या मेरी अपनी ट्रिप्स, उसके लिए आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।